अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं रियल एनालिसिस 1 के। और ये जो लेक्चर्स हैं ये बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ले सकते हैं और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ले सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो भी लेक्चर्स ले सकते हैं क्योंकि आउटलाइन या टॉपिक वगैरह सेम होते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का टॉपिक है। ऑर्डर फील्ड के डेफिनेशन हमने देखी थी और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वाला देखी हमने। और आज की वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन देखने लगे हैं। ऐसी आपके पास कोई फील्ड होनी चाहिए, कोई भी फील्ड कौन सी हम ले सकते हैं, रियल नंबर्स की फील्ड ले सकते हैं या सेट ऑफ रैशनल नंबर की फील्ड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल हम सेट ऑफ रियल नंबर की फील्ड लेते हैं। अब ये जो सेट ऑफ रियल नंबर की फील्ड है ये आपके पास ऑर्डर फील्ड भी है। ये चीज़ हमने भी प्रूव की है इससे पहले, ठीक है। आपके पास एक फील्ड है जो कि क्या है, ऑर्डर फील्ड है। इज सेट टू बी कंप्लीट। इसको हम कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कब बोलेंगे? इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ विच इज बाउंडेड अबव हैज़ अ सुप्रीमम इन एफ। आपके पास ऑर्डर फील्ड एफ जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कब होगी? जब उस ऑर्डर फील्ड का जो सबसेट है उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करना चाहिए। और वो आपके पास क्या होना चाहिए? बॉन्डेड अबव होना चाहिए, यानी कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल है, सेट ऑफ रियल नंबर की जो फील्ड है वो ऑर्डर की फील्ड है और वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड भी है क्योंकि रियल नंबर का हम कोई सबसेट लेते हैं, वो जो सबसेट है वो बॉन्डेड अबव होगा, यानी कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होगा, ठीक है। ये तो हमने कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन देख ली। लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने हैं बेसिकली, तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और उसी थ्योरम से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट कहते हैं ये आपके पास क्या है, बी आर सबसेट ऑफ अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एफ। आपके पास ऑर्डर फील्ड एफ जो है ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, यानी कि ये आपके पास बेसिकली रियल नंबर्स की फील्ड है। और इसका हमने एक सबसेट ले लिया ई हमारे पास क्या है, सबसेट है ऑर्डर फील्ड एफ का, सो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एफ का, ठीक है। सो डैट इन्फिमम ऑफ ई बिलोंग करना चाहिए एफ से, यानी कि ई जो हमने सबसेट लिया है इसका इन्फिमम एफ से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। लेट कहते हैं माइनस ई किस टाइप के, माइनस ई हमने एक सेट ले लिया, ई हमने एक सेट लिया ना, एक हमने माइनस ई ले लिया, ठीक है। माइनस ई कौन सा सेट होगा, उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? आपको पता है कि एक्स बिलोंग करेगा ई से। एक्स जो हमने एलिमेंट लिया है वो हमने सबसेट ई से लिया है। और अगर हम x को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो ई के एलिमेंट हैं, सेट ई के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो सेट ई जो है वो माइनस ई बन जाएगा। आपको ये बात पता है जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। देन आपने प्रूव क्या करना है कि माइनस ई आपके पास क्या होना चाहिए, बॉन्डेड अबव होना चाहिए। अगर माइनस ई बॉन्डेड अबव है तो इन्फिमम ऑफ ई किसके इक्वल होगा, माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ई के इक्वल होगा। अब ये सारी बात का मतलब क्या है, आपने एक सेट ले लेना है, एक सेट आपने लिया जैसे कि 1 2 3, ये आपने सेट ले लिया, इसका इन्फिमम क्या है, 1 है, ठीक है। अगर आप इसका माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 -2 -3 बन जाएगा। अब इसका इन्फिमम क्या है, अब इसका अब इसका सुप्रीमम क्या है, इसका सुप्रीमम है -1, ठीक है। सुप्रीमम इसका क्या आ गया, -1 आ गया। अब -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि इन्फिमम ऑफ ई इक्वल किसके है, माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ई के। ये बात आपको भी इतनी क्लियर नहीं समझ आएगी, जब मैं आपको इसी थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल करवाऊंगी तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको ये एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपको प्रॉपर एग्जांपल भी करवा दूंगी। लेकिन इससे पहले हम मूव करते हैं इसके प्रूफ की तरह। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें कि आपको हमारी वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। गिवन हमें क्या है कि इन्फिमम ऑफ ई किससे बिलोंग करता है, एफ से बिलोंग करता है, ठीक है। यानी कि सेट ई का जो इन्फिमम है वो सेट एफ में मौजूद है, जो ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एफ है, ठीक है। लेट कहते हैं कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इक्वल किसका, इन्फिमम ऑफ ई। अल्फ़ा को हमने नाम दे दिया, अल्फ़ा क्या है, सेट ई का इन्फिमम है। देन अगर ये इन्फिमम है तो अल्फ़ा लेस दैन और इक्वल होगा एक्स के, ठीक है। ये इन्फिमम की डेफिनेशन बनती है कि एक्स बिलोंग करता है ई से, और हमने एक एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा जो कि क्या है, इन्फिमम है सेट ई का।
तो अल्फ़ा लेस दैन इक्वल होगा एक्स के। और अगर हम माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने माइनस ई का केस देखना है, यानी कि सेट ई का नेगेटिव देखना है, तो अगर हम ई के साथ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स भी माइनस हो जाएगा, ई भी माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स बिलोंग करेगा माइनस ई से। तो जो हमने लिया है अल्फ़ा लेस दैन इक्वल टू एक्स, इसके साथ भी हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस अल्फ़ा ग्रेटर दैन इक्वल हो जाएगा माइनस अल्फ़ा के। अब माइनस एक्स के, सॉरी। अब यहाँ पे देखें तो जब हमने माइनस साइन को मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब जैसे कि आप लेते हैं कि 1 लेस दैन 2 फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं माइनस साइन को मल्टीप्लाई करती हूँ तो -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन हो जाएगा -2 से, ठीक है, यानी कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है, समझ आ गया। एंड माइनस अल्फ़ा इज़ एन अपर बाउंड ऑफ माइनस ई। माइनस अल्फ़ा क्या है, अपर बाउंड है किसका, माइनस ई का, तो माइनस ई यहाँ पे पास क्या होगा, बाउंडेड अबव होगा। देन अगेन हम क्या लेते हैं कि अल्फ़ा क्या है, इन्फिमम है ई का, ठीक है। यहाँ तक तो अभी हमें समझ आ गई कि माइनस अल्फ़ा जो है वो अपर बाउंड है माइनस ई का, तो माइनस ई क्या होगा, बाउंडेड अबव हो गया। अभी हमें इतना पता चला है कि ये बाउंडेड अबव है, ठीक है। हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अभी आगे प्रोसीड करते हैं हम इसी थ्योरम के प्रूफ को, ठीक है। तो अब देखिए अल्फ़ा आपके पास क्या है, अपर बाउंड है किसका, माइनस अल्फ़ा अपर बाउंड है किसका, माइनस ई का। और अल्फ़ा आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी कि अल्फ़ा ई का क्या था, अल्फ़ा जो है ई सेट ई का क्या था, इन्फिमम था, ठीक है। तो इन्फिमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन्फिमम को ये बोलते हैं ना, मैंने आपको ये डेफिनेशन भी करवाई है सुप्रीमम इन्फिमम की। सुप्रीमम को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, एंड इन्फिमम को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अल्फ़ा आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ई का। अगर अल्फ़ा में हम कोई चीज़ ऐड कर दें तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो नहीं बन जाएगा ना, ठीक है, ये सबसे छोटा लोअर बाउंड तो नहीं बनेगा। ये अल्फ़ा में अगर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो अल्फ़ा से बड़े वाला एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, एक्स के हो जाएगा। वैसे तो अल्फ़ा जो है लेस देन और इक्वल है एक्स के, लेकिन अगर अल्फ़ा में हम एप्सिलॉन ऐड करते हैं, अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो ये टर्म ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी, एक्स छोटा एलिमेंट हो जाएगा। अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स फॉर एग्जांपल, क्योंकि अल्फ़ा लेस दैन इक्वल एक्स की कंडीशन है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वल की ले लेते हैं और अल्फ़ा में कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बड़ा हो जाएगा ना एक्स से। अब हम क्या कहते हैं, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और माइनस अल्फ़ा और माइनस एप्सिलॉन इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ माइनस ई। ऑब्वियसली ये अपर बाउंड नहीं बनेगा ना, ठीक है। जब ये अपर बाउंड नहीं है तो ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा, माइनस अल्फ़ा क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है किसका, माइनस सी का। अगर माइनस अल्फ़ा माइनस सी का लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम, ठीक है, यानी कि सुप्रीमम ऑफ माइनस सी क्या है, माइनस अल्फ़ा है। सुप्रीमम ऑफ माइनस सी एज इट हमने लिखा, माइनस को भी एज इट लिखा। हमें पता है अल्फ़ा किसका इन्फिमम है, ई का इन्फिमम है, ये हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो अल्फ़ा की जगह हमने इन्फिमम ऑफ ई लिख लिया, माइनस साइन एज इट रखा। अब ये जो माइनस साइन है इसको हमने कैसे खत्म करना है, दोनों साइड पे माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ही आ जाएगा, और इधर जो माइनस है यानी कि जो राइट हैंड साइड पे माइनस साइन है वो माइनस माइनस प्लस होके जस्ट इन्फिमम ऑफ ई आ जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ई इक्वल किसके, इन्फिमम ऑफ ई के। तो ये हमने प्रूव कर लिया थ्योरम को। अब इसी थ्योरम से रिलेटेड हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में लेट कहते हैं कि एफ आपके पास फील्ड है। फील्ड हमने कौन सी ली है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड हमने लेनी है ना इस तरह में। तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो सेट ऑफ रियल नंबर की हमने फील्ड ले ली, और हमने ई एक सबसेट लिया है आर का। ई में किस टाइप के एलिमेंट है, 1 2 3 4 ये एलिमेंट हो गया। अब इस सेट में आप अगर फोकस करें तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो 1 क्या है, इस सेट का इन्फिमम हो गया, जो कि आर से बिलोंग करता है, जाहिर सी बात है। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि इन्फिमम ऑफ ई इक्वल किसके हो, कोई भी नंबर अल्फ़ा है और अल्फ़ा बिलोंग करेगा फील्ड के अंदर से। तो यहाँ पे इन्फिमम क्या आया, 1 आया, और 1 बिलोंग करता है फील्ड से यानी कि आर से, ठीक है। अब ई को हम क्या करेंगे, सेट ई को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, तो -1 -2 -3 -4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस सेट का हमने सुप्रीमम निकालना है।
सेट ई में सेट माइनस ई में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? -1 है। आपको पता है नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो बैकवर्ड मूव करते जाएँ, यानी कि लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएंगे, पीछे मूव करते जाएंगे तो छोटे नंबर होते जाएंगे, यानी कि -1 बड़ा एलिमेंट है, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, नेक्स्ट -4 यानी कि ये छोटे एलिमेंट आते जाते हैं। तो यहाँ पे फिर इसका सुप्रीमम क्या बनेगा? -1 बनेगा। सुप्रीमम ऑफ माइनस ई क्या है? -1 है। अब इसको अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ई क्या बन जाएगा? फिर 1 बन जाएगा, क्योंकि हम 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इन्फिमम ऑफ ई किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। जो हमने थ्योरम देखा है उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल करवा दी है, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटी के पेपर में थ्योरम के साथ एग्जांपल भी पूछी जाती है, तो अक्सर स्टूडेंट को एग्जांपल समझ नहीं आती कि क्या एग्जांपल दें, तो आप ये एग्जांपल दे सकती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको थ्योरम समझ आ गया होगा, डेफिनेशन समझ आ गई होगी और एग्जांपल भी थ्योरम से रिलेटेड समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी ले सकते हैं, और अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हो सकते हैं। उसके लिए आप ये है कि यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आएँ और हमें कमेंट करें तो हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। और इसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।